नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाम् नमो लोके सवसागुणम् तीन भुवन में सा शिव स्वरूप शिवता नमो त्रियोग। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठी ढाल में मुनिराज के 28 मूल गुण और साथ ही मुनिराज की कैसी चर्या पाई जाती है उसका वर्णन चल रहा है। इसमें अभी तक हम लोगों ने मुनिराज के 5 महाव्रत और 5 समिति इनका वर्णन पढ़ा। क्या क्या होती है 5 समिति? ईरिया समिति, भाषा समिति, केषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ईरिया समिति किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की भूमि देख करके दिन में चलना, वह ईरिया समिति कहलाती है। भाषा समिति ऐसे वचन कहना कि जो हित मित प्रिय वचन हो, जिन वचनों को सुन करके जगत के जीवों का भ्रम दूर हो जाए, जीवों को संतोष मिले, इस प्रकार के वचनों को कहना वह भाषा समिति है। देशना समिति 46 दोषों को टाल करके उत्तम उच्च कुलीन श्रावक के यहाँ पर भोजन ग्रहण करना। क्यों भोजन ग्रहण करना? तपस्या बढ़े, स्वाध्याय बढ़े, आत्म ध्यान बढ़ सके, इसलिए शरीर की स्थिति बनी रहे, मात्र इसके लिए मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं। ना कि इंद्रिया पुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो, शरीर का पोषण हो, इस भावना से आहार नहीं करना। यह आदेशना समिति कहलाती है। चौथी है आदार निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति माने शौच, ज्ञान और संयम, इनके उपकरण अथवा इनके अलावा भी कोई भी वस्तु अगर मुनिराज ग्रहण कर रहे हैं, माने उठा रहे हैं या रख रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक उसे देख करके कि कहीं उसमें जीव आदि ना हो। अगर पन्ना भी पलट रहे हो तो पीछे से उसका मार्जन करके फिर उसको पलटते हैं। इस प्रकार से यह उनकी चर्या का ही एक अंग है, जिसे आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। और अंतिम है प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन समिति माने प्रतिष्ठापन समिति मतलब निर्जंतुत्थान विलोकि तन मल मूत्र श्लेष्म परिहरे। निर्जंतुक स्थान पर, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई जीव जंतु ना हो, जीवों की हिंसा ना हो, हरित काय ना हो, ना ही कोई त्रस्त जीव आते हो, लोगों का आना जाना ना हो, जहाँ पर किसी का कोई विरोध ना हो, ऐसे स्थान पर, सूखे स्थान पर देख करके अपने शरीर का मल मूत्र छोड़ते हैं, शरीर के मल मूत्र का त्याग करते हैं, कफ आदि का त्याग करते हैं, वह प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। ऐसी ये 5 समिति का वर्णन अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अब अपन को जो है इसके आगे 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति और उसके बाद में आता है 5 इंद्रिय विजय। उसका स्वरूप अपने को भी पढ़ना है। हालांकि 6 ढाला में 5 इंद्रिय विजय के पहले पंडित जी ने 3 गुप्तियों को भी इंक्लूड किया है। तो 3 गुप्तियों को अभी अपन
बाद में देखेंगे, हालांकि छंद पूरा साथ में ही है, पर पांच इंद्रिय विजय को पहले देख करके उसके बाद में फिर तीन गुप्त को इंक्लूड करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि पिछले इन दिनों में जो अपन ने पांच महाव्रत और पांच समितियों का स्वरूप समझा, और आगे भी जो मुनिराज की चर्या संबंधी अपन स्वरूप समझेंगे, तो अपनी दोषों को देखने की दृष्टि ना बने, इसका अपन ये अपनी जिम्मेदारी है कि उसका अपने को ख्याल रहे। अगर किसी में कदाचित ऐसे दोष दिखते भी हो, तो हमारे अंतर में माध्यस्थ भाव होना चाहिए। किसी की बुराई, किसी की निंदा तो सपने में भी कभी करना ही नहीं, भूल करके भी नहीं करना। अगर किसी में गुण दिखते हो, तो गुणों को अवश्य ग्रहण करे, और गुण ना हो, दोष आदि हो, तो भी माध्यस्थता रखे। और प्रत्येक जीव आत्म कल्याण की भावना से ही कार्य करता है। कोई कितना आगे बढ़ पाता है, कोई कितना आगे बढ़ पाता है, सबका अपना अपना होता है। तो ना ही हमें किसी ने ये अधिकार दिया है कि हम किसी की निंदा आलोचना करें, और ना ही वो अपना ध्येय भी है कि हम किसी की निंदा आदि करें। मात्र और मात्र जो वस्तु स्वरूप है, उसको अपन लोग समझे, उसी उद्देश्य से अपने को ये शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है। नहीं तो हम तो उनसे भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। किनसे ज्यादा? कि जो तो पढ़ते नहीं थे। मैंने, भैया, पढ़ते नहीं थे तो पढ़ने से पहले कम से कम हमारे कम कषाय होती थी। अब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम ज्यादा कषाय करने लग गए। तो भाई कषाय नहीं करना, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। इसका बहुत बार बार विचार कर। एक बात। दूसरी बात, इसी छह ढाला में एक पंक्ति आई थी, आप सब लोगों ने पढ़ी थी, अपन लोगों ने चौथी ढाल में, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। आई थी बराबर? क्या आई थी? मुनिव्रत धार, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजाए। अब इस पंक्ति से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग मुझे बता सकते हैं? 1 मिनट में, 2 मिनट में, एक लाइन में भी, कि ये जो पंक्ति छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखी है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? बोलिए। मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं कि हम लोगों को ये क्लैरिटी रहे कि हमने क्यों पढ़ा और काय के लिए पढ़ा। बोलिए। भैया जिस प्रकार आ, मतलब ऐसे कई बार हम भी मुनि अवस्था में मुनि बने होंगे कई भवों में, और हमने अपना आत्म कल्याण नहीं किया होगा। इस कारण आज हम पुनः मनुष्य पर्याय में हैं। तो खाली ग्रेवियर तक जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्म कल्याण बड़ी चीज है। तो ठीक है। उसमें लाइन थी ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। आगे, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। माने इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैया ग्रेविक में उत्पन्न हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मतलब एक्चुअली अपन थोड़ा सा भी विचार करें ना, तो ग्रेविक में उत्पन्न होना बड़ी बात तो है। क्यों बड़ी बात है? उसका कारण यह है कि ग्रेविक तक हर कोई जीव पैदा नहीं होता। अपन ने जब पांच परावर्तन पढ़े थे तब भी ये समझा था पहली ढाल में, और चौथी ढाल में भी इसको पढ़ा था रीता आंटी, कि 16वें स्वर्ग के ऊपर मात्र और मात्र मुनि अवस्था धारण करके ही जीव जा पाता है। हाँ, उसके नीचे तक जितने भी है, भले भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, या वैमानिक में भी पहले से 16वें स्वर्ग तक हो, यहाँ तक तो अनेकों अनेकों बार जीव चला जाता है। पर वे बोल रहे कि ग्रैविक में भी जीव अनंतों बार चला गया। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। जब हम लोगों ने दुर्लभता समझी थी ना, तो दुर्लभता में भी ये देखा था कि भाई देखो, अनंतों बार ग्रैविक में जीव ने जन्म लिया, मुनि व्रत धारण करके, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ ठीक है, अरे ऐसे, कि मैंने इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि भाई मुनि बन गए तो क्या फर्क पड़ा मुनि बनने से, कितनी हो अनंत बार बन गए मुनि, क्या रहा, ग्रह चले गए? अरे नहीं, अनंत बार मुनि बन गए और ग्रह चले गए,
इसलिए मुनि बनने से कोई लाभ नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं है। भाई बिना मुनि दीक्षा के तो 3 काल में मोक्ष नहीं हो सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? वहां इन पंक्तियों का अर्थ जो है, जब तक आप उसकी सेकंड लाइन नहीं पढ़ेंगे आप भटक जाओगे। उसकी दूसरी लाइन ये है, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। भाई मुनि बने, बहुत अच्छी बात है। ग्रैवेक में भी गए, बहुत अच्छी बात है। और पता है ग्रैवेक क्या क्यों लिखा? ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देव अधिक पुण्यशाली होते। रिथाट माने, एक गृहस्थ चाहे कितनी तपस्या कर ले, कितना कुछ कर ले, वो उतना पुण्य नहीं बांध सकता अगर सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी हुआ तो। चौथी ढाल के अंत में लिखा था ना, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। श्रावक जो है वो तो 16वें स्वर्ग तक ही जाएगा, सम्यक दृष्टि भी हो और खूब तपस्या भी कर ले, व्रतों को पाल ले तो भी। और अगर कोई मुनि है, मुनिराज है, और अगर वे आत्मज्ञानी नहीं है, फिर भी अगर तपस्या आदि करते हैं, तो वे इतना पुण्य बांध लेते हैं, इतनी मंद कषाय होती है कि वे 16वें स्वर्ग तक भी चले, सॉरी, 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रैवेको में भी चले जाते। माने ग्रैवेक में स्वर्गों के भोग आदि की अपेक्षा देखे तो बहुत अधिक भोग रहते हैं। सुख, इंद्रिय सुखों की बात करें तो ग्रैविक के जीवों को बहुत इंद्रिय सुख मिलता है एज कंपेयर टू ये 16 स्वर्ग के देव। तो वैसे आप कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली ग्रैविक का जीव ज्यादा सुखी है बजाय इन 16 स्वर्गों के, क्योंकि उसको इतने भोग नहीं मिल रहे। उसकी तो इतनी आयु भी नहीं है जितनी ग्रैविक की आयु है, 31 सागर तक की आयु है मिथ्या दृष्टि के लिए। पर वे बोल रहे हैं इतने सब के बाद भी, इतना सब एक्सेप्ट करो पहले, क्या, फिर उसके बाद इतने सब के बाद भी, कितने सब के बाद? कि जीव ने अनंतों बार मुनि व्रत धारण किए, अनंतों बार ग्रैविक में जन्म लिया, अनंतों बार उस सारे के सारे पुण्य की सामग्रियों को खूब भोग लिया, खूब भोगा, जी भर के भोग लिया। हाँ, भवन में जी भर घूम चुका और कण कण को जी भर भर देखा। माने 9वें ग्रैविक तक जाकर के जीव ने अनंत अनंत बार पांचों इंद्री के विषय भोगों को भरपूर भोगा, खूब पुण्य के उदय से भोगा। फिर बाद में लिखा, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। पर भाई वहां पर भी तुम, जो सच्चा सुख है वो तो किंचित भी, थोड़ा भी नहीं मिला। क्यों? आत्मज्ञान नहीं था। इन दो लाइनों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है क्या कि मुनि व्रत धारण नहीं करना, या मुनि व्रत तो मिथ्या दृष्टि धारण करते हैं। भाई मिथ्या दृष्टि भी अगर मुनि बन रहा है ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोई जीव अगर मुनि बन रहा है तो वो वास्तव में बहुत बड़ा काम है। अपन बहुत हल्के में नहीं बोल सकते कि अरे अरे ये तो ऐसा ही है, कि नहीं, वो आपसे अभी भी बहुत अच्छा है। आप तो 16वें स्वर्ग पे जाके टिक जाओगे, उसमें अभी इतनी क्षमता है, वो 16वें स्वर्ग के ऊपर जा सकता है। माने वो इतनी उसके परिणामों की विशुद्धि बन सकती है। वो तो अभी भी छठे सातवें गुण स्थान के योग्य है, तुम नहीं हो। इसके लिए उसको इस सेंस में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसका सीधा सा सीधा इतना मीनिंग निकलता है, क्योंकि चौथी ढाल में उनको सम्यक ज्ञान के बारे में बताना है ना। वहां सम्यक ज्ञान, पूरा प्रकरण ही सम्यक ज्ञान का चल रहा है। तो उसमें इतना भी लिखा है, धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहा है। वहां पर भी ज्ञान की बात है कि भैया पैसा हो, समाज हो, घोड़ा हो, बाजे हो, वैभव हो, ये कोई काम नहीं आता, अपना ज्ञान ही अपने काम आएगा। ऐसे ही तुम बिना ज्ञान के मुनि दीक्षा भी ले लो, ग्रैविक तक भी चले जाओ, फिर भी जो वो रियल, एक्चुअल आत्मिक सुख मिलना चाहिए, सच्चा सुख मिलना चाहिए, वो तो आत्मज्ञान के बिना नहीं। तो वहां पूरी पूरी प्रेरणा जो है वह सिर्फ आत्मज्ञान जीव को होवे, तुम आत्मज्ञानी हो, उसकी बात करी है। आए समझ में? उल्टा अर्थ बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा लग भी रहा था कि शायद कोई जीव ऐसा ग्रहण कर भी ले, हालांकि अपन ने जब ये पढ़ा था उस टाइम भी इसको क्लियर किया था। पर कल ही
मैंने एक वीडियो देखी प्रणम्य सागर जी महाराज जी की। तो उनके प्रवचन चल रहे थे, तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि कई बार जो है लोगों को इसका बड़ा कंफ्यूजन होता है, और लोग ऐसा समझ जाते हैं कि मुनि नहीं बनना चाहिए। लोग ऐसा समझ जाते हैं कि क्या दम है, ग्रेवेक में भी चले गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कि भाई उसकी अपनी महत्ता है। बात तो ये चल रही है कि आप आत्मज्ञान की वैल्यू समझे। आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र धारण किया जा रहा है उसकी वैल्यू समझे। इसके लिए दौलत राम जी ने पूरी बात को लिखा है। ऐसा नहीं है कि दौलत राम जी कोई गृहस्थ थे तो उन्होंने मुनियों की निंदा के लिए लिख दिया होगा। कभी नहीं लिखा। ठीक है। चलो, अब अपने को क्या पढ़ना है आज? आज अपने को पढ़ना है पांच इंद्रिय विजय। आइए शुरू करते हैं। छंद नंबर है 4। छठी ढाल का चौथा छंद। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय, आत्म धावते तेन सुथिर मुद्रा देख मृगगण, उपल खाज खुजावते रस रूप गंध तथा परस, अरु शब्द शुभ असुहावने तिनमें न राग विरोध पचे, प्रिय जयन पद पावने। वाह, क्या बता रहे हैं? सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय, आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देखी, मृगगण उपल खाज खोजा। माने ये जो मुनिराज का वर्णन किया है ना दौलत राम जी ने, ये अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। देखिए क्या लिख रहे हैं। पढ़ ही लेते अपन, पहले तीनों गुप्ती देखते फिर ही पांच इस पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक प्रकार निरोध। सम्यक प्रकार निरोध। निरोध मतलब उसको, देखो लिखा ना, निरोध मतलब गुप्त, गुप्ती। काय की गुप्ती? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना, इनको सम्यक प्रकार से अ, मन वचन काय के व्यापार से बचकर आत्म लीनता, आत्म ध्यान होना, वह मन वचन काय गुप्ती कहलाती है। देखिए, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती किसको बोलते हैं? कि मन वचन काय का भली भांति निरोध करके जब अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, उसको मन वचन काय गुप्ती कहते हैं। गुप्त मतलब समझते? गुप्त, गुप्त मतलब छुपा हुआ। बोलते ना भैया ये अ, गुप्त दान। गुप्त दान क्या होता है? गुप्त दान कि भैया कोई उसमें नाम नहीं है, छुपा हुआ है, किसने दिया हमको नहीं पता। ऐसे ही गुप्ती, गुप्ती मतलब मन वचन काय। इन मन माने कि मन से जो कुछ भी जाना जाता है वो, वचन शब्दों से जो कुछ कहा जाता है, और काय मतलब इंद्रियों से जो कुछ किया जाता है। इन मन वचन काय को भली प्रकार से, सम्यक लिखा था ना ऊपर, सम्यक प्रकार। भली प्रकार से निरोध क्या होता है भाई? भली प्रकार से मन वचन काय का निरोध। निरोध मतलब समझ रहे? बहुत सरल भाषा में कि मन वचन काय की क्रियाओं को रोकना। ठीक है, रोकना शब्द बहुत एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी समझने के लिए कि भाई मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उनको रोक। अपने मन को बहुत ज्यादा नहीं भ्रमाते, अननेसेसरी ज्यादा बहुत बोलते नहीं है, काया की बहुत ज्यादा चेष्टाएं करते नहीं है। अब उसके आगे एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है। कोई तो जेल में है ना, जेल में, वो जेल में व्यक्ति भी मन वचन काय को कंट्रोल में रखता है, पर वो सम्यक प्रकार नहीं है, वो तो दबाव में कर रहा है। अरे, अंतर आया कि नहीं समझ में? घर में किसी के पालतू जानवर है, कुत्ता है, वो भी अपना कंट्रोल में रहता है। अब उसका मन तो क्या जाने, फिर भी वो भौ भौ नहीं करता है। वो भौ भौ करे और मालिक ऐसे हाथ दिखा दे तो चुप हो जाता है। वो ऐसे आकर के लपके और मालिक उसको आंखें दिखा दे तो बैठ जाता है। तो उसने भी अपनी काया पे और वचनों पे कंट्रोल तो किया, पर वो सम्यक प्रकार नहीं था। बात आ रही है क्या समझ में? सम्यक प्रकार किसको बोलते हैं?
सम्यक प्रकार मतलब ये जो अपन उदाहरण लिया ना भैया, कोई कैदी है या कोई नौकर है या कोई आ, कुत्ता है, ये पालतू जानवर है, ये तो उसके प्रेशर में, ये तो उसके दबाव में आकर के बोल नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है। चाह तो रहा है कि मैं सोचूं, चाह तो रहा है कि मैं बोलूं, चाह तो रहा है कि मैं करूं, पर उसके ऊपर ऐसा प्रेशर है, ऐसा दबाव है कि वो कर नहीं पा रहा है। पॉइंट आ रहा है क्या पकड़ में रीता आंटी? एक तो ये है कि मैं मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा हूं, और मुनिराज का केस क्या है कि वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसी बात ही नहीं है, उनके करने का भाव ही नहीं हो रहा है। ये है सम्यक प्रकार से निरोध। आई बात समझ में? एक उदाहरण देता हूँ। बहुत सरल सा है समझने के लिए। आ, देखो, एक छोटा बच्चा है, ठीक है? आप लोगों ने कभी देखा होगा पाठशाला में या ऐसे शिविर वगैरह में, जो बच्चे रहते हैं ना तो बच्चों को गेम्स खिलाते हैं। तो बच्चों को गेम खिलाते मतलब ऐसे ही कि चलो जल्दी कौन बच्चा भगवान बन के बताएगा, उसको प्राइज देंगे। तो बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं जैसे मंदिर में भगवान विराजमान रहते हैं, बच्चा बिल्कुल ऐसे बैठ। अब सुनो सुनो, अब अब थोड़ी जब कंपटीशन टफ हो जाती है ना, तो फिर उन बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं, जिससे पता चल जाए कि भैया एकदम पक्का कौन है। तो क्या करते हैं, धीरे से उस बच्चे के कान में कुछ करेंगे, या उसके हाथ पे कुछ कर दिया, या उसके अ, वो बैठा है और उसके ऊपर कुछ सामान ला करके पटक दिया, शार्पनर डाल दिया, इरेजर डाल दिया। और जिस बच्चे ने आंख खोल के देख लिया तो वो आउट हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो ऐसा करते नहीं है। अब सुनो, अब वो बच्चा आंख नहीं खोल रहा है, उस बच्चे को आप ऐसे गुदगुदी करो, उस बच्चे के ऐसे हाथ चलाओ, वो हिलेगा भी नहीं। मक्खी आकर के बैठ जाए ऐसा उसके कान में हो, तो भी वो बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है वो रिएक्ट? क्योंकि उसको भगवान बन के दिखाना है। तो वो चाहे जैसे, वो बस बैठा है ऐसा। तो वो चाह तो रहा है हिलना, वो चाह तो रहा है कि एक बार आंख खोल के देख तो लूं कि उन्होंने मेरी गोदी में क्या डाला है, कौन सा गिफ्ट डाला है। चाह तो रहा है, पर वो कर नहीं रहा। तो मन वचन का है तो उसके भी कंट्रोल है। आ रही क्या बात समझ में? मन वचन का है तो उसके भी कंट्रोल में है, पर उसके सम्यक प्रकार से निरोध नहीं है। वहीं उसकी जगह मुनिराज के लिए आप देखिए, देखो क्या गजब दशा है। राजा श्रेणिक गले में मरा हुआ सांप डाल करके चला गया, और मुनिराज ने हिलना डुलना तो छोड़ो, हिलना डुलना तो छोड़ो, आंख खोल के तक नहीं देखा कि डाला किसने, डाल क्या दिया। अरे देखो चींटी आ रही है, अरे थोड़ा हिल लेता हूँ, अरे थोड़ा हटा लेता हूँ। मच्छर आते ना, मच्छर, थोड़ा मच्छरों को हटा लूं। नहीं, इसका नाम है मन वचन काय गुप्ती। अरे क्यों हटाए, किसके लिए हटाए, क्या देखना, क्यों देखना? अभी आगे आएगा पांच इंद्रिय विजय, विजय में पांचों इंद्रियों पर ऐसी विजय होती है। अपने को ऐसा लगता है विजय मतलब कि पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो, पांचों इंद्रियों को वश में करो। कुछ अपने आंख के सामने आ जाए तो मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत सुनो, मत सुनो। वो बोल रहे सुनो और मत देखो वाली बात नहीं है। अंदर से कोई अभिप्राय नहीं है, कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं कुछ देखूं, मैं कुछ चल करके यहां से वहां भी जाऊं, मैं कुछ बोलूं भी सही। राजू आंटी को बात समझ में आ रही है? गुप्ती बन क्यों पा रही है? गुप्ती इसलिए बन रही है, अंतिम लाइन, अंतिम शब्द, आत्म ध्यावते, आत्मा का ध्यान है ना, वे अपने को मन वचन काय से रहित आत्मा जानते हैं। तो वो मन वचन काय की प्रवृत्ति उनके होती ही बहुत कम है। तो ऐसे शांत जंगल में विराजमान है, ऐसे शांत विराजमान है, मानो कोई पत्थर की मूर्ति रखी हो, सच्ची में। और तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, उनकी सुथिर, थिर मतलब स्थिर, बिल्कुल ऐसे मान लो मूर्ति के समान,
जैसे कि कोई किसी का स्टैचू हो, कोई रियल व्यक्ति है ही नहीं, बिल्कुल स्टैचू हो, ऐसे मूर्ति के समान वे वहां जंगल में विराजमान है। उनको देख करके तिन सुथिर मुद्रा देखी, उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर मृगगण, मृगगण मतलब हिरण आदि, हिरणों का समूह, ऐसे जानवर, उपल, उपल मतलब होता है पत्थर, पहली ढाल दूसरी ढाल में आया था ना, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, उपल माने पत्थर। तो पत्थर समझ करके अपनी खाज खुजावते, मानो उनको ऐसा लगता है कि ये कोई पत्थर की कोई मूर्ति है क्या है। अब अपने को जैसे गाय वगैरह नहीं होती है या हिरण होते हैं, इनको खुजालना होता तो क्या करते हैं, जैसे दीवार से ऐसा ऐसा कर लिया। तो हिरण को ऐसा लगता है मानो कि कोई स्टेचू हो, कोई पत्थर हो। इतने शांत, इतने स्थिर वे मुनिराज विराजमान रहते हैं, और मानो वो जाकर के अपनी खुजली खुजाल लेता है। इसका नाम है मन वचन काय गुप्ती। समझने की गजब की बात यह है कि ये गुप्ती उनके बन क्यों रही है, क्योंकि आत्म ध्यान थे। बिना आत्मा को जाने, बिना आत्मा की श्रद्धा हुए, बिना आत्मा की लीनता के गुप्ती हो ही नहीं सकती, रियल गुप्ती। हाँ, मन वचन काय को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, भैया 1 घंटे मैं नहीं बोलूंगा, ओके, तो 1 घंटे वचनों से व्यापार नहीं हुआ, पर वो बोलने का भाव ही नहीं आएगा। वो तो जब होगा, कब होगा वो तब होगा जब आत्मा अपने आप में परिपूर्ण लगता है। ऐसा लगता है कि बोल करके भी आत्मा में क्या बढ़ जाएगा, नहीं बोलते। इतना सुंदर दिया वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, मुनिराज का स्वरूप बतला रहे थे, तो वहां पर ऐसा लिख रहे, करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। करुणा बुद्धि हो तो 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 मतलब उनके लिए कंपलसरी नहीं है। अरे मुनिराज विराजमान है, आत्म ध्यान में लीन है, तो चक्रवर्ती भी आ जाए, उनको नई आंख खोलना है तो नहीं खोलेंगे, उनको हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं देना है तो नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, ये है उनकी काय गुप्ती। उनको नहीं उससे कुछ बोलना है, ये है वचन गुप्ती। अपने मन को ज्यादा भ्रमाते नहीं है, ये है मन गुप्ती। और वो सब संभव क्यों हो पाता है, कि परिपूर्ण आत्मा उनकी दृष्टि में है। उनको ना कोई बड़ा दिख रहा है, ना कोई छोटा दिख रहा है। उनको करुणा आती है तो दो मुनिराज मिलके एक शेर को भी उपदेश दे देते हैं। और करुणा बुद्धि ना हो, माने ऐसी गजब की आत्मलीनता हो, तो हजारों लाखों की भी जनता हो, वे ना बोले तो ना बोले। अरे आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आती? इसका नाम है गुप्ती, गुप्त रंग। इतना जोरदार ग्रंथों में लिखा आचार्य देव ने, कि जैसे मानो किसी को कोई निधि मिल गई हो, निधि मिल गई, निधि मतलब समझ तो खजाना, खजाना, किसी को कोई खजाना मिल गया हो। अब उस खजाने को वो बिल्कुल गुप्त होकर के भोगता है, किसी को किसी से मिलेगा नहीं, किसी को बताएगा नहीं, और बिल्कुल आइसोलेट होकर के मजे करता है। अरे छोटे बच्चे देखे आप लोगों ने, घरों में छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे को मान लो बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है उसको आइसक्रीम, और उसको मम्मा ने घर पे आइसक्रीम बनाई हो और उसको बहुत पसंद है, तो क्या करता है कि उसने आइसक्रीम ली, घर में एक कोने में जाके चुपचाप बैठ जाएगा, ना किसी से कुछ बोलेगा, ना कोई बात करेगा, ना भागा दौड़ी करेगा, और मस्त अपने बैठ करके आइसक्रीम का मजा लेता है। अरे हाँ कि ना, देखा है ना, वो बच्चा अपने में गुप्त है। क्या बता रहे हैं, वो बच्चा अपने में गुप्त। अब सुनो सुनो, और वो आइसक्रीम है ना, अब उस बच्चे को बोल करके उसके मन वचन काय को कंट्रोल कराना पड़ा, कि उसके मन वचन काय कंट्रोल हो गए, हो गए। हाँ, आई बात समझ में आई। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, अब बहुत उदाहरण लगा। मान के चलो किसी को क्रिकेट का बहुत क्रेज है, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है, और भारत बैटिंग कर रही है, और कौन है स्ट्राइक पर, कि भैया धोनी स्ट्राइक पर है, और एक बॉल में 6 रन चाहिए। इधर से पाकिस्तान ने बॉल फेंकी, और बॉल जा रही है ना, थोड़ा
टीवी सीरियल जैसा स्लो मोशन में बॉल जा रही है, और फिर धोनी ने बैट उठा लिया है, और बैट बॉल पर लग गया है, और बॉल धीरे 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 हवा में बाउंड्री की तरफ जा रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हो वो सीन? अब जिसको क्रिकेट का बहुत क्रेज है, अब जिस समय वो क्षण उसके सामने है, उस समय वो मन में क्या सोच रहा होगा? दुकानदारी के बारे में सोचेगा, अरे वो भैया एक पार्टी से रुपए लेना है, उसको क्या बात कर रहे हो, कि नहीं, बाद में। अब ये मन, उसका मन ऑटोमेटिक वश में आ गया। जो उसका मन इधर उधर भाग रहा था, अभी वो क्रिकेट में ऐसा मस्त है कि उसको उसका मन मन गुप्ती हो गई। वो आखिरी बॉल बॉलर फेंक रहा है, इतने में बच्चा आकर बात करने लगे, अरे पापा पापा सुनो, पापा सुनो। तो पापा क्या बोलते? अभी बात नहीं, चलो बैठो इधर, अभी बिल्कुल बात नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठो। बोलो वचन गुप्ती आई कि नहीं आई? वचन गुप्ती हो गई। पत्नी बोले कि जरा मार्केट से जाके सामान ले आओ, तो वो हिलेगा, जगह से भी नहीं हिलेगा। जहां बैठा है ना, सोफे पे पलंग पे, वहीं बैठा रहेगा। अरे मच्छर भी काट रहा होगा ना, मच्छर, तो हाथ उठा के मच्छर हिलाएगा भी नहीं, हवा भी नहीं मारेगा। जिसको दीवानापन होता है, इसको तो दीवानापन बोलते हैं, कि वो ऐसा उसमें मस्त है कि उसको कुछ सुध बुध ही नहीं है। हो गई काय गुप्ती? अरे हो गई कि नहीं हो गई? अब समझ में आया वो आत्म ध्यावते। अरे जिनको ज्ञानानंद स्वभावी उस आत्मा का प्रचुर ऐसा आनंद आ रहा हो, अब उनके मन वचन काय का सम्यक प्रकार से निरोध हो जाता है। कहने में ऐसा बोलेंगे, मुनिराज ने अपने मन को वश में करा, मुनिराज ने अपने वचनों को वश में कर लिया, अपनी काय की चेष्टाओं को वश में कर लिया, ये कहा जाता है। पर वास्तव में वश में किया कि वे वश में हो गए? हो गए। अरे आ रही की नहीं बात समझ में? वो बच्चा जो आइसक्रीम खा रहा था, अब उसके मन वचन काय वश में हो गए कि नहीं हो गए? वो तो स्वरूप, वो तो उसमें गुप्त होकर के आइसक्रीम को भोग रहा है, आइसक्रीम का मजा ले रहा है। ऐसे ही मुनिराज को वो जो आत्मा मिला ना, कौन सा आत्मा? कहीं से मिलने, कहीं लेकर के नहीं आए खरीद के भैया, वो खुद ही जीव हूँ, खुद ही आत्मा हूँ। ये जो उनको समझ में आया, और जो आत्मा का आनंद आया। अब भैया जंगल में है, घर में तो फिर भी पत्नी है, बच्चे हैं, राज्य था, प्रजा थी, कितने विकल्प थे। अब भैया अब जंगल में हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है, हमारे ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो बिल्कुल शांत होकर, कोई विकल्प नहीं, मात्र और मात्र आत्म ध्यावते। जो आत्मा समझ में आया था ना घर में, जिस आत्मा की श्रद्धा हुई थी, और श्रद्धा होने पर जो आनंद का सैंपल मिला था, सैंपल, वही आनंद पुनः पुनः भोगूं, इसके लिए वे जंगल चले जाते। अब आप सोचो ना, वो आत्मा से होने वाले आनंद, वो कितना बड़ा आनंद है कि उनको 6 खंड का राज्य छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है। उनको 96,000 रानियां छोड़ करके चले जाना कोई बड़ी बात। इतने खंड का महल, इतने रत्न, इतने निधिया, अरे ठीक है भाई, इसके बदले में जो आत्मा मिला है, वो ऐसे अनंत चीजें भी मिल जाए तो उसके बदले में नहीं मिल पाएगा। आत्म ध्यावते सम्यक प्रकार निरोध मन वचता। आया समझ में? इसका नाम है गुप्ती। गुप्त रह करके, गुप्ती कोई पनिशमेंट नहीं है। जो अपने शुरू में बात की थी, वो जो कैदी है, या वो जो अ, जानवर है, पालतू जानवर है, उसके लिए तो वो पनिशमेंट है कि भाई अपन नहीं बोलो। तो मुनिराज के लिए पनिशमेंट नहीं है, उनके लिए तो वो आत्मा का आनंद ऐसा है कि वो मन वचन काय की गुप्ती उसका रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? क्या सोचे? आत्मा समझ में आ गया, अब क्या दुनियादारी के बारे में सोचे? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय। आया समझ में? तिन सुथिर मुद्रा देख, अब इतनी सुथिर, सुथिर मतलब सुस्थिर शांत मुद्रा, ऐसी शांत मुद्रा को देखकर मृग आदि जंगल के पशु
अपनी थाज आकर के खुजाते, उनके पास पशु पक्षी आकर के बैठ जाते। अरे अपनी क्रूरता भूल जाते हैं उनका शांत स्वरूप देख करके। इतना शांत स्वरूप मुनिराज का कि वहीं जंगल में विराज रहे हो और वहीं हिरण भी आकर के बैठ जाए और वहीं शेर भी आकर के बैठ जाए। उनके शांत स्वरूप देख करके ये चमत्कार हो जाता है। आपको ख्याल हो पार्श्वनाथ भगवान की कहानी, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव पहले चलिए। कमठ और वो इंद्रभूति, है ना, जो दोनों भाई थे वो मंत्री थे। और फिर वो उनकी आयु पूरी हुई तो जो कमठ का जीव था वो तो मर करके बन गया सांप, और जो पार्श्वनाथ के जो जीव थे वे मर करके बने हाथी। और वहीं समय शिखर के जंगल में वे थे। और जो जब ये लोग मंत्री थे, वह जो राजा थे, राजा, उन राजा ने मुनि दीक्षा धारण करी। और जब वे मुनि बने, मुनि होकर के वे संघ सहित सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए गए। बहुत बड़ा संघ था मुनिराज का, और साथ में श्रावक भी थे। तो भैया अब शाम हुई तो मुनिराज वहीं जंगल में रुक गए। और जो श्रावक वगैरह थे उन्होंने कोई अपना तंबू डालने लगा। अब भाई इतने लोग जंगल में आएंगे, कोई बातचीत करने लगा तो जंगल में नेचुरली ही थोड़ा शोर शराबा होने लगा। तो ये जो हाथी था ना, हाथी कौन हाथी, पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व पर्याय चल रही है। ये हाथी उन आवाज से, उस कोलाहल से पगला गया, उन्मत्त हो गया। वो दौड़ लगाने लगा, लोगों को उठा उठा के फेंकने लगा। लोगों ने जो तंबू गाड़े थे, टेंट गाड़े थे, उनको अपनी सूंड से उठा के तहस नहस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और जैसे ही वो उन मुनिराज के समक्ष पहुंचा, उनको देखते भर से वो हाथी का सारा क्रोध बिल्कुल डाउन, शांत हो गया। क्या था ये चमत्कार, क्या था ये जादू? ये था उनकी शांत स्थिर मुद्रा को देख करके वह पशु, उसने अपना बैर बुला दिया, अपना क्रोध बुला दिया। आया समझ में? ये होती है मुनिराज की शांत। मैंने, अब आप सोचो कि मुनिराज को देखने भर से जीव के अंदर शांति आ जाती है। अभी उसने महाराज जी से कोई बात नहीं करी, अभी महाराज जी ने कोई उसको प्रवचन नहीं सुनाया, अभी महाराज जी का कोई उपदेश नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ उसने मुनिराज को देखा, और देखते से ही उसके अंतरंग में शांति छा गई। जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। पशु भी अपना बैर भुलाकर वहां बैठते। ये सुंदर स्वरूप है। अब प्रश्न कि भैया, अगर कोई महाराज जी के पास में हिरण अपनी खुजली नहीं खुजाल रहा हो तो हम क्या समझे? क्योंकि आपने तो बोला कि मुनिराज के पास तो भैया हिरण अपनी खुजली शांत करते हैं। तो भैया कोई खुजली शांत करने की मशीन नहीं है कि हिरणों को पकड़ पकड़ के बोले आ जाओ। अरे वो तो उन्होंने एक उदाहरण रूप में दिया है कि ऐसा समझो कि मुनिराज इतने शांत विराजमान होते हैं, मानो कोई पत्थर का कोई स्टेचू हो। जैसे स्टेचू नहीं होता, स्टेचू वो हिलता डुलता भी नहीं है, वो तो जैसा है वैसा है। अरे चौराहे चौराहे पर गांधी जी के स्टेचू है, समझना, चौराहे चौराहे पर गांधी जी के स्टेचू है। तो उस स्टेचू पे आकर के कभी चिड़िया बैठ जाती है, कभी तोता बैठ जाता है। और मान लो अगर असली में गांधी जी खड़े होते, रियल वाले गांधी जी, तो कोई आके बैठता उनके पास? नहीं बैठता। तो माने वो तिर्यंचों को भी ऐसा लगता है कि ऐसी सुंदर शांत मुद्रा की वास्तव में कोई स्टेचू है, कोई पत्थर ही है। और वो इतने इतने निर्भय निर्भीक हो चुके हैं, उनको इतना भी डर नहीं है। माने वो अपनी खाज उजाल रहे मुनिराज से। सोचो, ये है मुनिराज का अभयदान। 10 लक्षण पूजा में आता है ना, धनी मुनि शास्त्र अभय दिवैया। मुनिराज शास्त्र दान और अभय दान देते, ये है मुनिराज का अभय दान। इतना शांत स्वरूप कि वो पशु भी उनके पास बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आकर के बैठते हैं।
एक चींटी को, एक मच्छर को, एक कुत्ते बिल्ली को भी ऐसा नहीं है, एक चिड़िया को भी ऐसा नहीं है कि ये मुनिराज आ रहे हैं तो चलो अपन उड़ जाओ, यहाँ पर अपन सेफ नहीं है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा है, क्योंकि उनको पता है इन मुनिराज के निमित्त से हमको इतना सा भी कष्ट नहीं हो सकता। ये अहिंसा महावृत्ति है, इनके अंदर में अनुकंपा का सागर है, करुणा का सागर है, ये अपने को कभी कष्ट नहीं पहुंचे। ये है दिगंबर मुनिराज का अभयदान। अरे आप लोग को आ रहा है कि नहीं समझ में? अभयदान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मन वचन काय गुप्ती। गुप्ती माने क्या? गुप्ती मतलब क्या? गुप्त रहना। उसी में मन वचन काय का निरोध होना, मन वचन काय क्रियाओं का जो व्यापार चल रहा था, जो मन वचन काय से अभी तक हम पहले हुए थे बाहर, अब उन मन वचन काय को सिमेट कर लिए, समेट लिए, उसको बोलते हैं मन गुप्ती, वचन गुप्ती, और तीसरी कौन सी है भाई? काय गुप्ती। ठीक है, चलो। मन वचन काय की प्रवृत्ति को भली प्रकार से रोकना, वह गुप्ती कहलाती है। ठीक है, चलो, बस इतना ही है इसमें। अब इसके आगे जो है वो पांच इंद्रिय विजय, ये स्वरूप चला। तो अभी अपन शुरू तो आज कर लेते हैं, हालांकि उस पर थोड़ी चर्चा लंबी है तो कल भी उसको पढ़ेंगे, पर अभी अपने पास समय बच रहा है तो अभी उसको शुरू करते हैं। आई भाई, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? अभी तक क्या चला? तीन गुप्ती बताई, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। क्या होती है मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती? कि सम्यक प्रकार से मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना। वो कैसे संभव है? आत्म ध्यान से, आत्मा का ध्यान पूर्वक संभव है। अब अगली दो लाइन देखिए, तीसरी और चौथी। रस, रूप, गंध तथा परस, अरूप शब्द, शुभ, असुभाव। कितने सुंदर तरीके से लिखा उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? पांचों इंद्री की बात चलेगी ना, तो पांच इंद्री में देखो, सबसे पहले उन्होंने लिखा है रस। रस मतलब स्वाद, बराबर, रस मतलब स्वाद, रसना इंद्री। ठीक है, रूप, रूप मतलब ये जो आंखों से दिखता है सारा, चक्षु इंद्री से जो दिखता है वो रूप। दो हो गए, रसना इंद्री, चक्षु इंद्री। तीसरा गंध, सरल गंध मतलब ये घ्राण इंद्री, इससे जो भी विषय जाना जाता है उसको गंध बोलते हैं। फरस, फरस मतलब होता है स्पर्श, फरस मतलब स्पर्श। ठीक है, तो स्पर्शन इंद्री से जो कुछ भी जाना जा रहा है वो विषय। चार, और शब्द, शब्द माने कर्ण इंद्री से जो भी जान रहे हैं वो शब्द। हो गई पांचों इंद्री। रस माने रस, रूप, गंध, फरस माने स्पर्श, और शब्द। ठीक है, हालांकि क्रम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसा क्रम है, पर यहाँ छंद में उनको सेट करने के हिसाब से उस क्रम को आगे पीछे किया गया है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों से जो भी विषय जानने में आते हैं, सुनो, चाहे वो विषय शुभ हो, चाहे अशुभ हो, चाहे लिखा है ना शब्द शुभ असुहावने, या तो शुभ या तो बढ़िया हो, माने अच्छा अच्छा स्वाद हो, या असुहावना स्वाद हो, बुरा स्वाद हो। बहुत बढ़िया रूप हो, या ऐसा हो कि जिससे तो अच्छा रूप ना हो। बहुत अच्छी गंध आ रही हो, या दुर्गंध आ रही हो। बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्पर्शन इंद्री का विषय मिल रहा हो, नरम नरम, गरम गरम। हाँ, ठंड में गरम, गरम में ठंडा। अरे होता है ना, सॉफ्ट हो कोई चीज, बिल्कुल हल्का हल्का हो तो वो अच्छा लगता है स्पर्श इंद्री के लिए। और इसके विपरीत ठंडा ठंडा भोजन हो, हाँ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, तो वो स्पर्शन इंद्री के लिए कैसा विषय है? असुहावना विषय है।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही शब्दों में देखो, शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अच्छे हैं, सुहावने हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो असुहावने हैं। अरे कोई उनकी प्रशंसा करे, वो सुहावने शब्द है, और कोई उनकी प्रशंसा ना करे, उल्टा उनकी निंदा करे, हम्म, तो वो असुहावने शब्द है। तो वे कह रहे हैं ऐसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके कुछ भी, चाहे असुहावने विषय हो चाहे सुहावने विषय हो, चाहे अच्छे अच्छे हो चाहे बुरे बुरे हो, कैसे भी हो, उनमें न राग विरोध, उनमें न राग, और विरोध मतलब द्वेष, ना द्वेष। पंचेंद्रिय जयन पद पावने, उन्होंने पंचेंद्रिय को जय कर लिया है, प्राप्त, पंचेंद्रिय को जीतने वाला पद प्राप्त कर लिया है। पंचेंद्रिय को जीतने वाला पद प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ ऐसा समझना। बात क्या चल रही है कि स्पर्शन, पांच इंद्रिय सबको पता है, हाँ कि ना, बोलो जल्दी। ठीक है, इंद्रिय मतलब जिनके निमित्त से अपने को ज्ञान होता है, इस शरीर के वो। हालांकि इंद्रियों का बहुत डिटेलिंग है, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय, अभी उतना डिटेल में अपन को नहीं जाना। मोटे मोटे रूप में इतना समझना है कि ये जो पांच इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों के निमित्त से जो कुछ भी जानने में आवे, अब दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है, या तो कुछ अच्छा जानने में आवे या कुछ बुरा जानने में आवे। अरे विहार करके जा रहे हैं, चंदन के बगीचे में से निकलेंगे तो खुशबू आएगी, घ्राण इंद्री में से, और गटर के पास में से निकलेंगे तो बदबू आएगी। तो वो ये जो इंद्रिय है, इसमें से दोनों संभावना है ना, कुछ अच्छा भी जानने में आ सकता है, बुरा भी जानने में आ सकता है। आहार ले रहे हैं, हो सकता है आहार लेते लेते कोई चीज बहुत टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो। क्या ऐसा भी संभव है कि आहार ले रहे हैं और वो चीज बहुत बिना गंदी हो, बिना नमक की हो, बहुत ज्यादा मिर्ची हो? हाँ, तो दोनों ही सिचुएशन संभव है ना रसना इंद्रिय के साथ। तो वे बता रहे हैं कि पांचों इंद्रियों में चाहे अच्छा अच्छा जानने में आए चाहे बुरा बुरा जाने, तिनमें न राग विरोध, उन अच्छे में वो राग नहीं करते, और उन बुरे में वे द्वेष नहीं करते। पांचों इंद्रिय के विषयों में राग या द्वेष नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं पंचेंद्रिय जय, अथवा पंचेंद्रिय विजय। उन्होंने जीत लिया जो इंद्रिय थी, जिन इंद्रियों का ये जगत गुलाम है। अरे ये जगत इंद्रियों का गुलाम है कि नहीं? अरे बताओ, अपन लोग इन पांचों इंद्रियों को ही तो सेट करने में अपना पूरा जीवन लगाते हैं। हम्म, गर्मी लगती है, झट से उठ करके एसी चालू कर देते हैं, पंखा चालू कर देते हैं, तो वो स्पर्शन इंद्रिय को कहाँ जीत पा रहे हैं? पर धन्य है वे मुनिराज कि चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो कि बरसात हो, वो इसको कुछ सुविधा नहीं देते। वो ना पंखे को यूज करते, ना एसी को यूज करते, ना हीटर को यूज करते, ना कंबल को यूज करते हैं, ना मच्छरदानी को यूज करते हैं। क्यों? कि वे, उनका ये मूल गुण है। मुनिचर्या का मूल, मूल गुण मतलब समझते हैं? मूल गुण, मूल मतलब क्या होता है? मूल, वृक्ष होता है ना, वृक्ष, वृक्ष का मूल क्या होता है? अरे उसकी जड़, उसके बिना वो वृक्ष कैसे रहेगा? ऐसे ही ये मूल गुण मतलब मुनि पना, जिसके बिना रह ही नहीं सकता, उसका नाम है मूल गुण। ये अवश्य ही उनके जीवन में होते हैं, तो वे स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष नहीं करते। रसना इंद्रिय के विषय में वे राग द्वेष नहीं करते, उन्होंने रसना इंद्रिय को जीत लिया। पंचेंद्रिय विजय, पांचों इंद्रियों पर विजय पाली। अब चाहे ठंडा ठंडा आहार मिले, चाहे बिना स्वाद का मिले, या बहुत टेस्टी मिले, बहुत स्वादिष्ट, अगर अरे किसी श्रावक के यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाओ, खीर बनी हो, आम रस बना हो, तो उसको लेने में ऐसा नहीं है कि वो खाएंगे नहीं, लेंगे।
पर उसमें राग नहीं करते। और उस श्रावक क्या कोई चीज ऐसी बनी हो जो बहुत स्वाद में खराब हो? कई बार ऐसा नहीं होता है, लौकी वगैरह होती है, ककड़ी होती है, ये कड़वी निकल जाती है, कड़वी हो जाती है। अब वो मुनिराज को कड़वी लौकी का आहार दिया, उन्होंने ले लिया, नमक की जगह फिटकरी डाल, मतलब आहार में चली गई, ले लिया। कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, इसका नाम है रसना इंद्रिय को जीतना। अभी कल अपन करेंगे थोड़ी डिटेल में चर्चा है, एक एक इंद्रिय को कैसे जीता जाता है, वो क्या है उनके पास में मैजिक कि वो इन सबको जीत रहे हैं। ऐसा कौन सा इनके पास में वॉरियर है कि इन पांचों को जीत लिया? अरे मोह को तो जीत ही लिया था, और उसके बाद में जो बचा हुआ चारित्र मोह है, उसको भी जीतने के लिए कमर कस के तैयार है। घ्राण इंद्रिय के विषय, कोई सुगंध आ रही हो कि चाहे दुर्गंध आ रही हो, तो राग द्वेष नहीं होता। चक्षु इंद्रिय का विषय, कोई बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हो, सामने दिख रहे हो, अच्छे अच्छे दृश्य दिख रहे हो मतलब कि भाई मान के चलो मुनिराज विहार कर रहे, और होता है ना कई बार, अरे ये आ गया इंद्रधनुष, रेनबो आ गया, तो अपन लोग तो बिल्कुल दौड़ लगाएंगे, बाहर जाके खड़े हो जाएंगे छत पे, और रेनबो आया, देखो 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 बड़ा सुंदर। मुनिराज ऐसे रेनबो देखने के लिए नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? कि ये चक्षु इंद्रिय के अच्छे विषय में राग है ही नहीं। आया कुछ उदाहरण, अपन समझेंगे उसको और व्यवस्थित। ऐसे ही कुछ ऐसे विषय हो जो देखने में अच्छे ना लग रहे हो, तो उन्हें देख करके द्वेष भी नहीं करते। क्यों? ऐसे कोई विषय हो सकते जो देखने में अच्छे ना लगे? बोलो। ऐसे कोई विषय जो देखने में अच्छे ना लगे, क्या होते कोई ऐसे विषय? अरे होते क्यों नहीं होते, देखो बताते हैं। जैसे मान के चलिए, अरे मनुष्य में ही होता है, कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा बदसूरत होते हैं। अरे सबके अपने अपने कर्म का उदय रहता है कि नहीं? किसी के ऐसे नाम कर्म का उदय है कि उसको बहुत सुंदर शरीर मिला, और किसी के ऐसे नाम कर्म का उदय है कि उसको शरीर अच्छा नहीं मिला, लूला लंगड़ा मिला, मतलब चाहे जैसा भी मिला। तो मुनिराज के सामने कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि सुंदर शरीर वाले को देखेंगे और जिसका शरीर अच्छा नहीं उसको देखेंगे ही नहीं। दोनों को समान रूप से, ये है चक्षु इंद्रिय को जीतना। चक्षु इंद्रिय का चाहे अच्छा विषय हो चाहे बुरा विषय हो, वे समता भाव रखते हैं। जैसे कर्ण इंद्रिय में देखना, कर्ण इंद्रिय में अच्छा विषय कोई उनकी स्तुति करे, उसमें वे राग नहीं करते, और कोई उनकी निंदा करे, उसमें वे द्वेष नहीं करते। और अच्छी बात, कोई किसी की निंदा स्तुति कर रहा हो, उन बातों में इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। ये है कर्ण इंद्रिय विजय। ठीक है, इस प्रकार बहुत संक्षेप में अपन ने समझा, थोड़ा डिटेल में उसको अपन कल देखेंगे कि कैसे ये पांच इंद्रियों पर विजय मुनिराज पाते हैं। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रिय और अप्रिय, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श और शब्द, उन सब में राग या द्वेष मुनि को नहीं होते। इसीलिए वे पंचेंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय पद प्राप्त करते हैं। ठीक है, पंचेंद्रिय जयन पद पावने, पांचों इंद्रियों को जीतने वाला वो जितेंद्रिय पद कौन पाता है? ये मुनि, जो इन पांच इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष नहीं कर। ठीक है, चलो अब ये इसके बारे में थोड़ा जो डिटेल है उसको अपन कर पड़े। अभी कुछ प्रश्न हो किसी को तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ जी। भैया जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि अपने भाव हो रहे हैं, जैसे कोई काम करने के तो अपन अच्छा भाव है तो बोलते कर लो ताकि विकल्प ना आए। तो ऐसे तो मुनि साधना में भी हो सकते हैं। तो अब जैसे आहार हो रहे हैं, सपोज करे किसी का नमक का त्याग नहीं है और भोजन तो सब बिना नमक का ही बना है,
तो अगर मुनिराज को अपन ने बिना नमक का दिया और उन्होंने इशारा किया कि भाई ऐसा, तो उनके राग और द्वेष तो नहीं है, पर अगर उन्होंने अपने स्वाद के लिए थोड़ा सा ऐसे इशारा कर दिया और हम समझ गए कि इसमें नमक डालना है, इसमें क्या दोष है? ये तो एक सहज चीज है। इसमें नहीं, सहज उनकी। का इशारा करना ही तो राग का चिन्ह है। अरे इशारा कर रहे हैं, पहली बात तो वे इशारा ही नहीं करते, वहां भाषा समिति भंग हो जाएगी। और दूसरी बात, वे अपने एक्सप्रेशन से भी ये पता नहीं लगने देते कि ये इसमें नमक है कि नहीं है। और अगर वे मांग ही ले तो वो तो मतलब मुनिराज के योग्य ही नहीं है मांग करके भोजन करना। ठीक है, अब आप वो अपन अपने से बोल रहे कि भैया कौन सा बहुत पूरी संपत्ति मांग ली उनने, नमक ही तो मांगा है। कि बात नमक की नहीं है, बात यह है कि वे रसना इंद्रिय को जीतते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि नमक का त्याग नहीं है, तो अगर कोई श्रावक नमक डाल देगा तो ले लेंगे, ले लेंगे। नहीं, ये सहज है कि आ जाएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, मांगेंगे नहीं, ये सहज है। ये सहज नहीं है क्या कि मांग लेना सहज है? मांग लेना राग का प्रतीक है। तो वो एक तो बात और, भैया, कि महाराज जी जैसे कभी अगर, कभी, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे भैया वो तो उनका सब त्याग है या जो भी है, पर थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि उनको एक ही टाइम भोजन करना है, तो अगर उसमें थोड़ा सा वो अपने लिए कर भी लें, तो वो तो प्रायश्चित करते ही होंगे उस चीज का। कि भाई अगर उनको उनको आप भी करते मालूम है हो, कि उनके ये दोष हैं, तो वो तो प्रायश्चित करते ही होंगे। तो फिर हम क्यों बिल्कुल उनकी करते वो चर्या देख के ये सोचे कि अरे ये तो उन्होंने ऐसा कर लिया, तो फिर तो हमको ये बोलने का राइट ही नहीं है। तो फिर एग्जामिनेशन हैं। कैसे देखिए, होगा? नहीं, किसका एग्जामिनेशन, मुनिराज का एग्जामिनेशन कैसे होगा? हाँ, जैसे बोलते हैं ना बाहर से कि मोटे मोटे रूप में देखो, 28 मूल गुणों का जो सामान्य स्वरूप है, वह 28 मूल गुण अगर उनके पालन होते दिख रहे हैं तो हो गया एग्जामिनेशन। इतनी सी बात है। और वो सूक्ष्मता से अपन नहीं पहचान सकते। वो जो सूक्ष्म है वो तो केवल ज्ञान का ही विषय है, या तो वे स्वयं जानते हैं या केवली भगवान जानते हैं। श्रावक का कर्तव्य इतना है कि वह 28 मूल गुणों को देखे और उनको पूरी पूरी श्रद्धा के साथ में नमस्कार करे। ये नहीं देखे कि ये मुनि सम्यक दृष्टि होंगे कि मिथ्या दृष्टि। टोडरमल जी ने तो इतना तक लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि एक मुनि को ही, संघ है, मुनियों का संघ है, उस संघ में अगर एक मुनिराज को यह पता चल जाए कि ये कोई से दूसरे मुनिराज है, ये मिथ्या दृष्टि है, तो भी सम्यक दृष्टि जो मुनिराज है वो उन मिथ्या दृष्टि मुनिराज को नमस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों करते भैया? इसीलिए करते हैं कि भैया संघ में विवाद हो। आप नहीं कह सकते कि अभी इस क्षण जो मिथ्या दृष्टि है जीव, वो अगले पल सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ये परिणामों की ऐसी ही विचित्रता है। अपन अनजन चोर को आज तक चोर चोर बोल रहे, और जब नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो अनजन चोर को नमस्कार होता है। ये परिणामों की बहुत विचित्रता है। क्षण क्षण में परिणाम चढ़ते उतरते रहते हैं। इसीलिए ये जो इतनी सूक्ष्मता है वो तो केवल ही भगवान के ज्ञान का विषय है। हम और आप जैसे जीव है, हम इतना भर कर सकते हैं कि मोटे मोटे रूप में 28 मूल गुण देख ले वे। अब यह दिख ही रहा है कि कोई अहिंसा महाव्रत का पालन ही नहीं हो रहा। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, व्रत का पालन ही नहीं, भाषा समिति का पालन ही नहीं है, चाहे जैसा बोल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। तो वहां बिल्कुल क्लियर कट समझ में आता है कि भाई 28 मूल गुण का भी पालन नहीं आया ना समझ में। भाषा समिति, ऐषणा समिति, बिल्कुल मैंने स्वरूप बिल्कुल पूरा पश्चिम जैसा दिख रहा है। तो वहां क्लियर समझ में आ जाता है कि निर्माण आदि कार्यों में लगे हुए हैं, श्रावकों के बहुत अधिक संपर्क में है, धन आदि इकट्ठा करते हैं, बोलियां लगवाते हैं। समझ में आ जाएगा, परिग्रह महाव्रत अपरिग्रह महाव्रत का पालन हो ही नहीं रहा है। तो ये तो बहुत मोटे मोटे लक्षण है, इनसे आप समझ सकते हो कि 28 मूल गुणों का पालन होता है या नहीं। ठीक है, आया समझ में? और आहार आदि की जो आपने बात करी, तो मुनिराज अगर उसको दोष जानते हैं तो जानबूझ करके दोष नहीं करते। दोष उसको बोलते हैं जो हो जाता है, और फिर उसका प्रायश्चित लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कर लो फिर बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, वो तो अनाचार है। आए समझ में? मान के चलो नमक का त्याग था और किसी ने, श्रावक ने आहार में नमक दे दिया,
उन्होंने ले लिया। अब पता चल गया कि अब नमक ले लिया, बराबर। गुरु ने मान लो कहा है कि भाई तुमको नमक नहीं लेना है, वो ले लिया। तो अब ले लिया तो अब मुनिराज का ये कर्तव्य है कि अब अगले ग्रास में वो नहीं लेंगे। और गुरु से जाकर के आहार, इसलिए तो आहार चर्या के बाद में सारा संघ इकट्ठा होता है। सब अपने गुरु को बताते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमसे ये दोष हो गए। तो गुरु फिर उसका उन्हें प्रायश्चित देते हैं। आए समझ में? पर जानबूझ करके दोष नहीं लगाते। हाँ, अगर दोष लग जाता है तो फिर उसको गुरु को बता करके उनसे प्रायश्चित लेते हैं। ठीक है। मुनिराज को भोजन का वास्तव में कोई इतना विकल्प नहीं रहता है। अपने को, वही बात है, अपन अपने लेवल से सोचते हैं। अपने को ऐसा लगता है कि यार भैया कैसे बिना नमक के खा सकता है कोई। वो कोई बहुत बड़ी बात है, सच्ची में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने तो बहुत सारे मुनिराज से पूछा भी है कि महाराज जी आपने तो आजीवन नमक का त्याग किया हुआ है, अब ये कुछ नहीं। क्या होता है, बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। शरीर को आप जैसा चलाते हो, शरीर वैसा चलता है। वो कोई बहुत बड़ी बिल्कुल भी बात नहीं, सीरियसली। जैसे मान के चलिए, अ, अभी कितने लोग ऐसे होते हैं ना जिनको डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, तो उनको शक्कर बिल्कुल बंद करनी होती है। शुरू शुरू में बहुत चैलेंजिंग लगता है, फिर बाद में अगर कोई फीकी चाय, ठीक है हम फीकी चाय पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आदत हो जाती है। बॉडी वैसा एक्सेप्ट कर लेती है। अब देखो, अपन फीकी चाय पिए तो अपने को तो द्वेष होता है, पर वो शुगर पेशेंट फीकी चाय पी रहा है, उसको कोई द्वेष बुद्धि है ही नहीं। तो ये है सहज, एक्सेप्ट कर लिया। आए समझ में? चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।